चल, जय जिनेन्द्र। शतक 25वां, उद्देश्य पहला। इसका नाम है लेश्या। तो लेश्या के जो 6 प्रकार के की लेश्या तो है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये उद्देश्यक में इसमें कुल 12 उद्देश्यक है। ये शतक में 12 उद्देश्यक है। तो पहला उद्देश्यक का नाम है उसमें लेश्या। तो 12 प्रकार से लेश्या, द्रव्य, संस्थान, युग्म, पर्यव, निर्ग्रंथ, श्रवण, ओघ, भवी, अभवी, सम्यकत्व और मिथ्यात्व, ऐसे 12 प्रकार के अलग अलग 12 उद्देश्यक है। परमात्मा को गौतम स्वामी ने पूछा कितनी लेश्या है। प्रभु ने कहा 6 लेश्याएं हैं। कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल। प्रत्येक संसारी जीव को अवश्य लेश्या होती है। तो देव देवी भी आ गए, सब आ गए उसमें। तो संसारी जीव, अब संसारी जीव है तो कितने जीव, तो संसारी जीवों के कितने प्रकार। प्रभु ने कहा, गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि अगर संसारी जीव को लेश्या हो तो कितने संसारी जीवों के प्रकार कितने। तो प्रभु कह रहे संसार समापन्नक जीव भी 14 प्रकार से। सूक्ष्म, एकेंद्रिय, अपर्याप्त, चौदह प्रकार के संसारी जीव प्रभु ने बताए हैं। 7 पर्याप्त, 7 अपर्याप्त, ऐसे तो 7 प्रकार के हैं, लेकिन वहाँ दोनों प्रकार के होने के कारण 7 पर्याप्त जीव, 7 अपर्याप्त जीव, लेकिन सबको कहा जाता है संसारी जीव। तो पहला है सूक्ष्म, एकेंद्रिय, अपर्याप्त, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, पर्याप्त, फिर बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त। तो ये एकेंद्रिय में 4 हो गए। फिर बेइंद्रिय पर्याप्त, बेइंद्रिय अपर्याप्त, तेइंद्रिय पर्याप्त, तेइंद्रिय अपर्याप्त, चौरिंद्रिय पर्याप्त, चौरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त। पर चौरिंद्रिय तक आप वापस दो ही आएंगे, लेकिन जैसे एकेंद्रिय के 4 आ गए, सूक्ष्म, बादर, ऐसे ही पंचेंद्रिय में 5 आएंगे, उसमें भी 4 ही आएंगे। सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, और दोनों के पर्याप्त अपर्याप्त बराबर। इस प्रकार से संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, और दोनों के पर्याप्त अपर्याप्त। तो इस प्रकार से 14 भेद हो गए। वैसे 7 के डबल पर्याप्त अपर्याप्त 14। तो 7 में भी पांचों के एक ऐसे 2, लेकिन एकेंद्रिय के 2 ज़्यादा और पंचेंद्रिय के भी 2 ज़्यादा। तो आओ, अब जो 14 भेद में जो पहले से इसमें हमने जो सबसे पहला किया वो था सूक्ष्म। तो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव अत्यंत सूक्ष्म शरीर लेकर उत्पन्न हो, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म है और असंख्य शरीर एकत्रित करने के बावजूद भी जो चक्षु इंद्रिय से ना देखा जाए, बराबर, असंख्य शरीर आप इकट्ठा करो फिर भी वो आपके आंखों के विषय से आप उसको ना देख पाओ। अग्नि, पानी आदि कोई भी शस्त्र उसका घात भी ना कर पाए, उसको सूक्ष्म कहते हैं। और ये जीव एकेंद्रिय ही होते हैं। एकेंद्रिय ही है जो ऐसे सूक्ष्म है, एकेंद्रिय ही है जिसके हम 2 भेद अलग से 2 विभाग नहीं कर सकते हैं। और एकेंद्रिय ही है जो उसमें भी सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म ही होते हैं वो कि जो बहुत सारे जीव इकट्ठे होने के बावजूद भी उनका शरीर हम देख नहीं सकते, उतने सूक्ष्म होते हैं। अब बादर की बात, जैसे सूक्ष्म एकेंद्रिय हो गए, ऐसे बादर एकेंद्रिय। तो जो बादर नाम कर्म के उदय से जो जीवों का शरीर बादर हो, स्थूल हो, जिनका एक शरीर चर्म चक्षु का विषय बने अथवा ना भी बने, परंतु ज़्यादा शरीरों का समुदाय चक्षु इंद्रिय का विषय अवश्य बनता है।
बराबर। थोड़ा बहुत सारे शरीर आपको ना दिखाई दे, लेकिन जब और ज़्यादा शरीर बढ़ जाए, जैसे कि पानी का एक बिंदु टीपा, तो ऐसे आपको पानी का एक टीपा जरूर दिखेगा, पर वो एक टीपे में भी बहुत सारे जीव आ गए हैं। अगर उसमें से एक भी छोटा एक सूक्ष्म अपकाय को आप एक बादर अपकाय को भी अलग करोगे तो आप देख नहीं पाओगे। तो उसको भी बादर नाम कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी एक शरीर आप नहीं देख सकते। जब बहुत सारे जीव का शरीर इकट्ठा होगा तभी आप उसको देख सकते हो। तो ये हो गया बादर एकेंद्रिय। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय समझ में आ गया। अब पर्याप्त की बात की है। देखिए, पर्याप्त अपर्याप्त तो हमने बहुत बार समझा है, पर फिर भी डेफिनेशन ऐसा ही होगा कि कहीं कहीं हमको अपर्याप्त कौन है ये नहीं समझ में आता है। बराबर बराबर। पर्याप्ति को प्राप्त कर चुके जीव पर्याप्त ही होने वाला है, लेकिन जब तक वो पर्याप्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक भी उसको अपर्याप्ति कहा जाएगा। ऐसा हम समझते हैं। आपको ये याद होगा कि परमात्मा की वो बात कि चाल्यू એને ચાલતું કહેવાય, बराबर। मतलब जो जीव पर्याप्ति शुरू कर चुका है और पर्याप्ति बाद में भी खत्म करेगा ही करेगा, कहा तो वो पर्याप्त ही जाएगा, अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता। राइट राइट। आपने पर्याप्ति बनानी शुरू कर ली, नहीं कर पाए वो ही अपर्याप्त है। ये इसको बहुत ध्यान से समझना है हमको। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ही आप अपर्याप्त हो। अपर्याप्त पहले से ही अपर्याप्त है, इतना याद रखना। ऐसा नहीं कि जब तक आपने पर्याप्ति पूरी नहीं की तब तक आप अपर्याप्त हो, ये बात नहीं है। ये शास्त्रों में कभी इस बात को प्रभु ने माना ही नहीं है। आपको बहुत जगह ये बात मिलेगी। समझ में आ रही मेरी बात? जब तक पर्याप्ति खत्म नहीं हो गई तब तक जीव अपर्याप्त है ना। उसने पर्याप्ति शुरू कर ली तो वो पर्याप्त ही है। आपने चलना शुरू कर लिया तो आप चल ही रहे हो, आपका चलना शुरू हो गया। कई रीते खबर पड़े कि अपर्याप्त अपर्याप्त तो चौथी आहार पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति बांध ही नहीं पाएगा। चौथी पर्याप्ति वो बांध ही नहीं सकता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, आहार लेना। अब जो अपर्याप्त है वो भी आहार तो लेता ही है ना। हाँ। आहार तो लेता ही है। शरीर बनाना तो उसने तुरंत शुरू कर ही दिया है। इंद्रिय भी बनाना, एक इंद्रिय तो है ही, या सूक्ष्म एक इंद्रिय है या बादर एक इंद्रिय। एक इंद्रिय तो वो भी हो गया ना। हाँ, मगर जो अपर्याप्त है वो तो चौथी पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जब बनाना शुरू करेगा और नहीं बना पाएगा तब जाके उसको मना कर सकते हैं कि ये अपर्याप्त है। लेकिन उससे पहले तीन तो उसने बना दी कि नहीं? हाँ, तो अपर्याप्त हुआ ही नहीं। बात ये, वो अपर्याप्त हुआ ही कैसे? तीन तो उसने बना दी, चौथी नहीं बना पा रहा है। ठीक है। तो जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय से स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण कर ले उसको पर्याप्त कहा जाता है। पर्याप्त नाम कर्म उसको है प्राप्त और उसने अपने स्वयोग्य पर्याप्ति को पूर्ण कर लिए, बराबर, उसको पर्याप्त कहा जाएगा। तो जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है उस जीव को पर्याप्त कहते हैं। और एकेंद्रिय को आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, वो चार पर्याप्ति होती है। ठीक है, वो चार पर्याप्ति पूर्ण कर लेते, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी उनकी पूर्ण हो जाती है। विकलेंद्रिय और असंज्ञ पंचेंद्रिय को चार और भाषा ऐसे पांच पर्याप्ति होती है, और संज्ञ पंचेंद्रिय को आगे की पांच और मन पर्याप्ति ऐसे छह पर्याप्ति होती है। तो छह पर्याप्ति के मैं नाम बोल रही हूँ: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये चार एकेंद्रिय को, फिर बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, विकलेंद्रिय को एक और, क्योंकि ये चार तो ऑलरेडी है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। पांचवी जो उनको मिलती है वो हो गई भाषा, बराबर। आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, भाषा पर्याप्ति। तो वो पांच पर्याप्ति हो गई। और छठी जो पर्याप्ति है वो पंचेंद्रिय को होगी,
संज्ञी पंचेंद्रिय को, वो होगा मन। तो लास्ट है वो मन पर्याप्ति। तो 6 पर्याप्ति इस प्रकार से संज्ञी पंचेंद्रिय को होती है। जो जीव अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त करे, जीव को अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो तो वो स्वयोग्य जो पर्याप्ति है उसको पूरी करते ही नहीं है और उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त होते, उसको अपर्याप्त कहा गया है। तो ये जीव लब्धि अपर्याप्त है, बराबर। उनको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं, मतलब लब्धि जो प्राप्त है वो नहीं कर पाए, वो उनको जो लब्धि मिली थी वो उन्होंने नहीं पूरी करी। और जो जीव अपनी स्वयोग्य पूर्ण पर्याप्तियों को पूर्ण ना करी हो तब तक वो अपर्याप्त, तो उनको करण अपर्याप्त कहा गया। देखो, लब्धि अपर्याप्त अलग है, करण अपर्याप्त अलग है, ये दोनों अलग। जो पर्याप्ति पूर्ण करे बना ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते, मतलब वो पर्याप्ति पूरी कर ही नहीं सकते, वो है लब्धि अपर्याप्त। और करण अपर्याप्त उसको कहा गया है कि लब्धि पर्याप्त तो है, लब्धि से तो वो पर्याप्ति है, लेकिन फिर भी अपने स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकते, वो तब तक ही अपर्याप्त है। जैसे ही वो 48 मिनट तक पूर्ण कर लेंगे उसके बाद वो पर्याप्त कहा जाएगा। ऐसे लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त, अपर्याप्त के 2 भेद हैं। लब्धि अपर्याप्त का मतलब है कि उनको अपर्याप्ति ही है पहले से ही, उनको उसके लब्धि ही नहीं, उनके अंदर वो लब्धि ही नहीं, उनके अंदर वो भाव ही नहीं। एक अभी भी पर्याप्त, वो अभी पर्याप्ति पूरी कर पाएंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो पर्याप्ति पूर्ण करे उससे पहले भी उनको अपर्याप्त कहा गया, बराबर। कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था में भी अगर मरते हैं तो भी पहली 3 को तो वो अवश्य पूरी करते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, ये 3 को तो उन्होंने चालू कर दिया है। 48 मिनट बाद वो सब पर्याप्तियों एक साथ पूरी करेंगे, पर वो नहीं कर पाते, अपर्याप्त हो गए, वो नहीं कर पाएंगे। सर्वजीव आगामी भव का आयुष्य बांधने के बाद, सर्वजीव आगामी भव के आयु को बांध के ही मरते हैं। आगामी भव का आयु 3 पर्याप्ति पूरी करने के बाद ही बंधता है। देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए इस बात को। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति वो बांध ही नहीं पाए हैं, तो आगामी भव के आयु तो अंदर पड़ा हुआ वो ही मिलेगा ना। आगामी भव उनको प्राप्त कैसे होगा जब वो श्वासोच्छ्वास ही पर्याप्ति नहीं बांध सक रहे, पर्याप्ति नहीं बांध सकते, इस भव के श्वास नहीं बांधा है, वो आगामी भव के आयु कहाँ से बांध पाएंगे। जब इस भव का ही आयु नहीं बांधा तो अगले भव का आयु तो कहाँ से बांधेंगे। ठीक है, अपर्याप्त जीव इस भव के ही श्वासोच्छ्वास नहीं बांध पाया, बताओ। મને કોઈ પણ ગતિમાં નહીં બાંધ્યો તો કોઈ પણ બાંધે તો ખરું જ ને, કોઈ પણ ગતિનું, કોઈ પણ ગતિમાં, પણ મને જ્યારે આ ભવના મેં શ્વાસ જ નથી બાંધ્યા અને આ ભવના શ્વાસ બાંધ્યા પહેલાં જ મારું મૃત્યુ થઈ જાય, સમજજો તું, આ ભવના જ શ્વાસ એ નથી બાંધ્યા તો 48 મિનિટ સુધી એને શરીર મળ્યું ખરા, એ અપર્યાપ્ત કહેવાયું કે નહીં? હા, એ અપર્યાપ્ત કહેવાયું, પણ કંઈક તો પૂર્વનું તો બાંધેલું હોય. હા, એટલે જે તમારા આત્મા પર અંકોડા પડ્યા છે એ અનુસાર તમે જશો ને નેક્સ્ટ ગતિમાં. હા, પણ આ ભાવમાં તમને જ્યારે શ્વાસ જ નથી બાંધ્યા તો આવતા ભાવનું તો તમે આયુષ્ય, આ ભાવમાં તમે શ્વાસ મળ્યું હોય તો તમે બાંધો, આ ભાવમાં જ તમે અપર્યાપ્ત રહ્યા છો તો આવતા ભાવનું આયુષ્ય તમે થોડી બાંધવાના છો. અત્યારના ગતિ કઈ રીતે નક્કી કરશો? બરાબર, તમારી ગતિ કઈ રીતે નક્કી થશે બોલો? બરાબર, એમ વાત એ છે. હા, 3 પર્યાપ્તિ પૂરી કરો અને આવતા આગામી ભવનું આયુષ્ય બાંધો, એ તો પોસિબલ નથી ને, બરાબર, એ તો શક્ય જ નથી. 3 પર્યાપ્તિ જ કરો, 6 પર્યાપ્તિ છે, તમે ઓછામાં ઓછી 4 પર્યાપ્તિ છે, રાઈટ? કોઈ પણ જીવને ઓછામાં ઓછી 4 પર્યાપ્તિ તો ખરી ને. બરાબર, તો 4 પર્યાપ્તિ પૂર્ણ ઓછામાં ઓછી હોય તો તમે 3 જ પર્યાપ્તિ પૂરી કરીને આગામી ભવનું આયુ ક્યાંથી બાંધી શકવાના હતા? આ ભવનું જ શરીર નથી બાંધ્યું તમે હજી. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ મુદ્દો.
बराबर। तो इस प्रकार से पर्याप्त अपर्याप्त को ही समझना है। हम लोग इसको पूरी तरह से समझे ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पर्याप्त अपर्याप्त का मुद्दा हमने कभी अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं। अपर्याप्त तो लब्धि अपर्याप्त, करण अपर्याप्त, ये दो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लब्धि अपर्याप्त ऐसा है कि जो लब्धि, उसको पर्याप्त की लब्धि ही नहीं है, उसकी लब्धि में ही अपर्याप्ति लिखी हुई है। बराबर। उसकी लब्धि उपलब्धि अपर्याप्ति की है, वो कभी भी पर्याप्त हो ही नहीं पाएगा। वो लब्धि अपर्याप्त जीव है, तो उसको तो कभी भी आगे आयुष्य बांधने की बारी नहीं आने वाली। तो कभी आयुष्य बांध ही नहीं पाएगा आगे। तो इस प्रकार से विकलेंद्रिय के 6 भेद, पर बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पर्याप्ता, अपर्याप्ता, एकेंद्रिय के 4 भेद, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, और सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, और ऐसे ही पंचेंद्रिय के भी 4 भेद, संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त। तो इस प्रकार से 14 प्रकार के संसार समापन्न जीव हो गए। उसमें सर्व से थोड़ा अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का जघन्य योग है। सबसे कम कौन है? अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय, सर्व से अल्प। बराबर। वो सबसे कम है। उससे भी अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय जघन्य योग, असंख्यात गुना। उससे अपर्याप्त बे इंद्रिय जघन्य, असंख्यात गुना। ऐसे आगे 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 सबसे असंख्यात गुना बढ़ता बढ़ता पर्याप्त संज्ञी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग असंख्य गुना होता है। तो ये हुआ आपका उत्कृष्ट योग। जघन्य योग कितना और उत्कृष्ट योग कितना। अब योग में सम विषमता प्राप्त होती है। प्रथम समय उत्पन्न 2 नारकी के जीव समयोगी होते हैं कि विषम योगी। प्रथम समय में जो 2 नारकी के जीव उत्पन्न हुए वो समयोगी है कि विषम योगी। तो कदाचित समयोग भी होते हैं, कदाचित विषम योगी भी होते हैं। तो समयोगी क्यों? दोनों क्यों? तो आहारक नारक से अनाहारक नारक और अनाहारक नारक से आहारक नारक तक हीन योगी, कदाचित तुल्य योगी, कदाचित अधिक योगी, ऐसे हो सकते हैं। जीव कदाचित समयोगी होते, कदाचित विषम योगी भी होते हैं। आओ योग की बात है। योग क्या है? बराबर, लेशा हो गई। फिर द्रव्य संस्थान, अब आया योग, युग्म योग की बात। योग 15 प्रकार से बताए गए हैं। मन योग, वचन योग, काय योग, ये 3 मुख्य भेद। 3 तो मनोयोग, वचन योग, काय योग। अब जब तीनों के टोटल 15 भेद, तीनों के टोटल 15 भेद, तो सत्य मन योग, मृषा मन योग, सत्यामृषा मन योग, असत्यामृषा मन योग। ऐसे ही 4 सत्य वचन योग, मृषा वचन योग, सत्यामृषा वचन योग, असत्यामृषा वचन योग। बराबर। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग। फिर औदारिक शरीर का योग। अब आपको पता है 5 प्रकार के शरीर है, तो 5 प्रकार के बाकी के भेद जब मिश्रण होंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 शरीर के हिसाब से का योग कहा गया है। 7 का योग होते हैं। 4 मन योग, 4 वचन योग, 8 और 7 काया के योग। ऐसे 15 प्रकार के टोटल योग हुए। तो शरीर तो आपको पता है 5 प्रकार के शरीर, लेकिन जब वो मिश्रण हो जाता है
तब उसका शरीर, उसके 7 भेद बनते हैं। सबसे पहला है औदारिक शरीर काय। औदारिक का जो शरीर है वो काय योग, फिर औदारिक मिश्र शरीर, फिर वैक्रिय शरीर, वैक्रिय मिश्र शरीर, आहारक शरीर, आहारक मिश्र शरीर, बराबर। औदारिक, वैक्रिय, आहारक 3 के मिश्र आ गए, और चौथा कार्मण शरीर काय योग। ठीक है, तो औदारिक, वैक्रिय, आहारक, ये 3 में आपको औदारिक शरीर भी मिलेगा, औदारिक मिश्र भी मिलेगा, फिर वैक्रिय शरीर भी मिलेगा, वैक्रिय मिश्र भी मिलेगा, आहारक शरीर भी मिलेगा, आहारक मिश्र भी मिलेगा, लेकिन कार्बन शरीर का योग अकेला है 7वां। तो इस प्रकार से 7 शरीर के का योग है, बराबर। तो मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और का योग के 7 भेद। योगમાં तरतमता अलग अलग मिलेगी। वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम की विचित्रता से योग में तरतमता होती है। ये तरतमता अलग अलग, क्योंकि वीर्यांतराय सबका अलग अलग, सबके वीर्य फोराने की शक्ति अलग अलग। वीर्यांतराय के बगैर तो कोई भी शरीर का मिश्रण हो नहीं पाएगा। शरीर का मिश्रण करने के लिए जीव को वीर्यांतराय, वीर्य का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो क्षयक्षम की तीव्रता के कारण योग का सामर्थ्य अधिक, और क्षयक्षम की मंदता के कारण योग का सामर्थ्य अल्प होता है जीवों का। अगर जीवों की क्षयक्षम की तीव्र होगा तो उनमें योग का सामर्थ्य अधिक होगा, और अब यदि जीव के क्षयक्षम मंद होगा तो उनको योग का सामर्थ्य अल्प होगा। अब जितना अल्प होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना अल्प होगा उतना आप कार्य कम करोगे। क्षयक्षम कम होगा तो आपके योग की तीव्रता कम हो जाएगी, आपके कार्य कम हो जाएंगे, शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए कुछ जीव तो वीर्यांतराय का उनको कभी होता ही नहीं है, वो वीर्य की स्फुरण ही नहीं है। एक भव से दूसरे भव में वो बाहर निकल कर जा ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल, इनमें तो योग की तत्वता बिल्कुल कम हो गई। सर्वसे अल्प कार्बन शरीर का जघन्य का योग है, जो सारू के खराब नहीं, कुछ दृष्टि से अगर पंचेंद्रिय जीव है तो उसके लिए अच्छा है। आप संज्ञी पंचेंद्रिय जैसे सिद्ध गति में जाने वाले जीव, अगर आपके कर्म के क्षयक्षम हो गया है तो अब आप नए कर्म का बंध कम करोगे तो आपका जो क्षयक्षम तो कम हुआ कि नहीं, तो वो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन जो जीव अभी, जो हम जो जाति भव्य जीव की बात कर रहे हैं, जो एकेंद्रियों में है ना, तो उनकी तो क्षयक्षम ही नहीं है, तो वो तो एकेंद्रिय से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। असंख्य भव एकेंद्रिय में निकालने वाले जीव, उनके क्षयक्षम और मन योग, वचन योग, काय योग की तीव्रता कम है ना, मंद है, क्षयक्षम मंद है, इसलिए वो भव से बाहर निकलकर दूसरे भव में वो जा नहीं सकते। तो वीर्यांतराय कम होगा, पहले से ही अल्प होगा, तो वो तो जीव वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और अगर वीर्यांतराय बाद में भी अगर अल्प होगा, तो जब आप पंचेंद्रिय बन गए हो, एकदम अल्प नहीं चाहिए उसको, दूसरे भव में बाहर निकल पाओ उतना तो वीर्यांतराय चाहिए कि नहीं। वीर्यांतराय अगर कम है तो आप मोक्ष नहीं जा सकते। वीर्यांतराय अगर आप कर सकते हो तो ही मोक्ष जाने की शक्ति आएगी, इतना समझ लेना। वीर्यांतराय में ही आपको 12 तप पता है, बराबर, 12 प्रकार के तप आप जानते हो, राइट। 6 बाय 6 अभ्यंतर, 12 आप जानते हो। हाँ, आप जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद अगर आप उसमें कोई क्रिया नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका वीर्यांतराय बढ़ा नहीं, आपका वीर्य अंतराय कर रहा है, राइट। अंतराय कर्म में का उदय ज्यादा है, आपका वीर्यांतराय का उदय है। मतलब आप वीर्यांतराय में हो, आप बाहर मोक्ष जाने का साधन नहीं कर सकते हो, मगर आपने अपने वीर्य का फोरव किया और इकट्ठा किया। वीर्य यानी शक्ति, शक्ति को इकट्ठा करके आप कोई भी अनुष्ठान में जुड़ गए, तप के सामर्थ्य में, बाह्य तप में जुड़ गए, अभ्यंतर तप में जुड़ गए, तो अंदर पड़े हुए, आत्मा के ऊपर पड़े हुए कर्मों को खात्मा कर पाओगे कि नहीं।
उसके लिए क्या आपने क्या बढ़ाया तो वो खात्मा हुआ? वीर्य। वीर्यांतराय। आठों कर्म में वीर्यांतराय ही सबसे महत्व का है। वो ही नहीं कर पाता तो जीव, वो ही जीव नहीं कर पाएगा, उसका फौरव वो ही नहीं कर पाएगा जो जाति भव्य में होगा। बराबर? સમજમાં આવ્યું? ત્યાં બધા તપ કરે છે બધાનું. હા, વીર્यांतराय दहनाय पूजाમાં बोलो છો ने, वीर्यांतराय का दहन करते हो तब आप ये तप कर सकते हो और आपके आत्मा के ऊपर से कर्म को हटा सकते हो। हम बोलते हैं ना वो पूजा में, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है ना, वीर्यांतराय दहनाय यजामहे स्वाहा बोलो છો ને જે શ્લોક છે હંસરત્નમાલાચાર્યનું કેટલું બધું હશે ને? એમાં કોઈનું કેટલું વધારે છે એવું ન હોય। આમાં કેવું છે કે आप जब वीर्य का फौरव करोगे, 12 प्रकार के तप करोगे, तो तप करने के बाद किसी किसी का पुण्य इकट्ठा होगा और किसी किसी का वो तब उसको पुण्य नहीं चाहिए, हाँ, तो ही कर्म की निर्जरा होगी। नहीं तो कोई कोई उसको, अब उसको किस में कन्वर्ट होता है वो बहुत जरूरी। हाँ, बस बस, अगर मोक्ष का भाव है अंदर पड़ा हुआ है, भव परंपरा कम है, कम होती तब कम होती जाएगी जब आपको वैराग्य बढ़ता जाएगा। वैराग्य बढ़ेगा और तब करोगे तो जरूर कर्म कम होगा। तो अब कौन से भाव से कर रहे हो बहुत जरूरी, बस। बराबर? 15वें भव में जब विश्वभूति अणगार ने जो भी 11 लाख मांस खमण किए थे, उसका नियाणा बांध के उन्होंने क्या ले लिया था? हाँ, वो नियाणा भी बांध लिया ना, पुण्य इकट्ठा हुआ तो पुण्य इकट्ठा हो गया तो नियाणा बांध लिया, तो वो वासुदेव बन गए कि नहीं? तो तप का पुण्य इकट्ठा होता है, वो पुण्य से आप निर्जरा करते हो या दूसरे भव, हाँ, ज्यादा करते हो। ये मात्र एक साधन है, इतना समझना। वीर्यांतराय एक साधन। आप अपनी वीर्य को स्फूरण करो और 12 प्रकार के तप का आचरण करो, तो जितना अभ्यंतर तप ज्यादा होगा ना, इतना समझना आपको अभ्यंतर ज्यादा करना है। विनय व्ययावच पायचितम विनो व्ययावचन तहेव सज्जाओ, तो ये 6 अभ्यंतर तप बोला है। प्रायश्चित, विनय, बराबर, व्ययावच तथा स्वाध्याय, ध्यान અને कार्योत्सव, ये 6 जो अभ्यंतर तप है। और ये आप ये तप करो, लेकिन सामने मोक्ष की इच्छा है तो ही ये आपके कर्म की निर्जरा करेगा, नहीं तो नहीं। अगर मोक्ष की इच्छा नहीं है तो ये सारा तप किया, जो भी आपने किया है, वो सारा पुण्य बांध देगा आप, और वो पुण्य से या चक्रवर्ती बनोगे या त्रिशष्टि शला का पुरुष या और भी पुण्यात्मा। बहुत सारे ऐसे पुण्यात्मा है जो राजपाट सब मिला है कि नहीं? हाँ, મોક્ષ ના માંગાય એવું કે છે? ના મંગાય એવી વસ્તુ જ નથી, માંગવાનું જ છે। આપણે બોલો છો ને, યશ અંતો મહાયશ, भक्ति पर निभर नहीं है न ता देव दिज्य बोइम। जब तक मुझे बोधि ज्ञान ना हो तब तक तो मुझे भगवान तू चाहिए ही चाहिए। मांगा कि नहीं मांगा? मांगा। तो बोधि भी मांगा कि नहीं मांगा? उसमें मांगा क्या, बोलो? मांगा। जब तक मुझे बोधि ना मिले, बोधि मतलब केवल ज्ञान, जब तक मुझे केवल ज्ञान ना मिले तब तक तो भगवान मुझे तू चाहिए ही चाहिए। तो आपने तो सब कुछ मांग लिया, केवल ज्ञान भी मांग लिया और भगवान के चरणों भी मांग लिए, जैन धर्म भी मांग लिया, परमात्मा की सानिध्य भी मांग लिया। बराबर? मांगना ही है। अगर ये नहीं मांगोगे तो मन में अंदर पड़ी हुई इच्छा कुछ और मांग लोगे आप। नहीं मांगना ऐसी तो बात ही नहीं है, मांगना ही है। और बोधि मांगोगे तो ठीक है, कुछ नहीं मांगोगे तो कर्म, ऐसा तो नहीं है आप सुषुप्त मन कुछ न कुछ तो सोचता ही सोचता है। बराबर?
आपका मन कुछ ना कुछ जरूर सोचता है, इतना ध्यान रखना है। मनोयोग, सत्य मनोयोग, मृषा मनोयोग, सत्यामृषा मनोयोग सब हमने किया ना अभी। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, फिर सत्यामृषा मनोयोग, असत्यामृषा मनोयोग। तो मनोयोग सत्य ही होता है ऐसा जरूरी नहीं, मनोयोग असत्य भी हो सकता है। मनोयोग में सत्य असत्य मिश्रण भी हो सकता है, मनोयोग में असत्य सत्य मिश्रण भी हो सकता है, असत्य ज्यादा सत्य कम। बराबर? 4 प्रकार से आपका मन सोचता रहता है भाई। मांगो तो ऐसे मांगो जो आपका संसार ना बढ़ाए। मांगना तो है ही, नहीं मांगना ऐसा सोचना ही नहीं। आपके दिमाग में आपके मन को आयाम चाहिए ही चाहिए। मन एक ऐसा है, अगर उसको एक डेस्टिनेशन ना मिला ना तो वो भटक ही जाता है। भटकता है कि नहीं बताओ? आप अगर कुछ सोच के कार्य करो तो वहां तक पहुंचोगे, वो दिशा तक। मगर बिना सोचे कुछ भी करोगे, करते जाओगे, पता ही नहीं कहाँ तक पहुंचना है, तो आप भटकते ही रहोगे कि नहीं? भटकते रहोगे। तो सोचना तो है ही, तय करना ही है। कोई गोलद ना हो तो हाँ, तो कोई गोलद ना हो तो वीर्यांत रहेगा। आप क्यों करोगे? जैसे मिल रहा है जियो, चलो पुण्य मिल रहा है पुण्य कमाओ, पाप मिल रहा है पाप भोगो, लेकिन भोगो। मेरे को जन्म अच्छा लगता है, चाहे मेरे को पुण्य मिले तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो क्या हुआ? आपको जन्म ही अच्छा लगा ना। गोल तो है ही नहीं मोक्ष का। हाँ, तो तरतमता ही गोल है। अब समझ में आ रहा है? तरतमता ही गोल है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वही तो गोल है। तो क्षयोक्षम की तरतमता शब्द ये आया था। क्या आया था? क्षयोक्षम की तीव्रता। राइट? राइट? ये तीव्रता तो होनी ही चाहिए। तो ये तीव्रता ही हमारा वीर्यांतराय है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम। हाँ, ડેસ્ટિનેશન સુધી લઈ જાય. હા, ડેસ્ટિનેશન સુધી એને જ વીર્યાંતરાય કહેવાય કે ભાઈ મને ગમે તેમ થાય, મને મોક્ષ જોઈતું, મને આ બધું કશું જોઈતું જ, ભલે મને મળે છે, મને આ બધું જોઈતું नहीं। तो ये मनोयोग, ये वचन योग, और ये जैसे मनो, जैसा आपने आपको चाहिए, आपने सोचा, वैसे आप वचन भी बोलो और कार्य भी करो, तो वचन योग का योग तो ही आया ना। वचन योग का योग तो ही बनेगा। और ये सारा वीर्यांतराय के कर्म का वीर्यांतराय का कर्म का क्षयक्षम के लिए हुआ ना। किसके लिए हुआ बताओ? वीर्यांतराय के क्षयक्षम के लिए हुआ है कि भाई मेरे ऊपर पड़े हुए कर्म को हटाओ, तो ही वीर्यांतराय हुआ। क्षयक्षम, वीर्यांतराय का क्षयक्षम कैसे होगा? आप कोशिश करोगे, कर्म हटो, मेरे को हटाना है, मेरे को नीचे नया नहीं चढ़ाना है। नया तो चढ़ा नहीं ना भी नहीं, और पुराना हटाऊंगी तो ही मोक्ष होगा। बराबर? तो ये समझ आने के बाद उसके लिए जो कार्य करते हो उसको ही वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बोलो? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम। अब उसकी तरतमता अलग अलग होगी सबकी। हाँ, तरतमता अलग अलग ही होगी ना। हाँ। तो उससे जो उत्पन्न होता है उसी से आपके योग का सामर्थ्य मंद या अल्प होगा। बराबर? वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम करने के लिए आप 15 प्रकार से योग करोगे। कितने प्रकार से? उसके लिए आप 15 प्रकार के योग करोगे। 15 प्रकार के योग। तो वो हुआ सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, फिर मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। ऐसे ही सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। फिर औदारिक का योग, व्यवहार, इसमें व्यवहार मनोयोग लिखा है, इसमें मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग लिखा है। हम लोग को, हम शास्त्र में, आगम में, पाठ में जो शब्द है वो क्या है? सत्यामृषा, असत्यामृषा। सत्यामृषा यानी मिश्र, और असत्यामृषा का अर्थ हुआ यहाँ पे उन्होंने व्यवहार मनोयोग लिखा है, बस उतना फर्क है। बराबर? बराबर?
तो इस प्रकार से 15 भेद हुए। तो और ये 15 भेद ही हमको हमारे वीर्यांतराय कर्मों के क्षयोपशम के कारण है। समझ में આવ્યું? हाँ। ये उसका कारण बनते हैं। आओ, अब जीव और अजीव, अब द्रव्य की बात की। अब का जो उद्देश्य है वो द्रव्य का है। तो द्रव्य के भेद और प्रभेद। तो द्रव्य दो प्रकार के, एक जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य। मुख्य उसके दो भेद, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रत्येक जीव हुए, लेकिन अजीव द्रव्य में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, 4 अरूपी अजीव। ये चारों के 4 अजीव, लेकिन 4 अरूपी अजीव। और पुद्गल भी अजीव है, लेकिन वो रूपी अजीव। बराबर। तो अजीव 5 हुए। पंचास्तिकाय है वो अजीव द्रव्य है, और जीवास्तिकाय एक जीव द्रव्य है। बराबर। आओ, परमात्मा ने ये जवाब दिया है अजीव द्रव्य के पर्यवों का वर्णन अनुसार कथन करना है। इसलिए परमात्मा कह रहे हे गौतम, अजीव द्रव्य संख्यात भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, परंतु अजीव द्रव्य अनंत है। कितने हैं? अनंत। अजीव द्रव्य संख्यात और असंख्यात नहीं होते हैं, लेकिन अजीव द्रव्य अनंत होते हैं। उसका क्या कारण है? प्रभु को ये प्रश्न पूछा गया वापस, उसका क्या कारण है कि जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य की बात की। जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य भी परमात्मा कह रहे हैं संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है। तब भगवान कह रहे हैं कि हे गौतम, जीव द्रव्य भी संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, लेकिन अनंत है, क्योंकि जीवो भी अनंत। देखो, द्रव्य भी अनंत, जो 5 अरूपी द्रव्य है वो भी अनंत, और जीव खुद भी अनंत। दोनों अनंत है। दोनों में से ना कोई संख्यात है, ना कोई असंख्यात। बराबर। जीव द्रव्य, जीव भी अनंत, अजीव भी अनंत। जीव भी संख्यात भी नहीं, असंख्यात भी नहीं, परंतु अनंत। दोनों अनंत है। इसका क्या कारण है? गौतम स्वामी ने पूछा कि उसका क्या कारण। तो भगवान कह रहे हैं जैसे कि नारकी असंख्यात है, वायु का असंख्यात है, परंतु वनस्पति का अनंत है। मतलब उस काउंटिंग नहीं हो सकती। जीव द्रव्य में जीव कितने हैं, अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो वो अनंत है। बराबर। असंख्यात भी आप कुछ काउंट करके छोड़ दो, पर काउंटिंग थोड़े थोड़े करते जाओ तो वो असंख्यात हो जाएंगे। हम जैसे बोलते हैं ना, अबज 6, 1 अबज वो संख्यात हो गई, 10 अबज, 100 अबज, अबज मल्टीपल अबज, तो वो संख्यात हो गया। पर अबज मल्टीपल अबज मल्टीपल अबज मल्टीपल अबज संख्यात नहीं हुआ, वो असंख्यात हुआ, वो अनंत हो गया। बराबर। धीरे धीरे इतने अबज अबज इकट्ठे करेंगे तो वो अनंत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे अरे ये तो है, बहुत है, बहुत है, बस ऐसे, क्योंकि उसका आपका एंड नहीं आएगा, अंत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जीव और अजीव दोनों को अनंत बताया गया है, दोनों को अनंत। आओ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य जो अजीव द्रव्य है उसके स्कंद, देश, प्रदेश, 3 भेद। बराबर। पहले उसका स्कंद भेद हुआ, फिर उसमें से टुकड़ा निकला तो देश हुआ, उसमें से छोटा सा कणिया निकला तो प्रदेश हुआ। अब ये तीनों के 3 भेद हुए, लेकिन काल द्रव्य उसमें और ऐड करो आप तो तीनों के 3 9 भेद हुए, और उसमें काल द्रव्य तो एक ही है, तो उसका 10वां भेद, तो 10 भेद हुए। इस प्रकार से रूपी अजीव, अब ये अरूपी अजीव के 10 भेद कितने हुए बोलो? अरूपी अजीव के 10 भेद। अरूपी अजीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के 3 सबके 3 तो 9 भेद हो गए 3 के, और काल द्रव्य का 1 भेद, तो टोटल 10 भेद अरूपी अजीव द्रव्य के हुए। अब यहाँ पे अभी भी अरूपी पुद्गल रूपी अजीव बाकी है। तो अब रूपी अजीव की बात की है, तो रूपी अजीव के भी 4 भेद, टोटल 4। कैसे?
रूपी अजीव जो पुद्गल द्रव्य है वो रूपी है, रूपी अजीव द्रव्य है। उसके स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, उसके 4 भेद होते हैं। तो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, उसमें परमाणु अनंत है, बराबर। द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी से लेकर उसको अनंत प्रदेशी तक परमाणु कहा गया है, इसीलिए स्कंद भी अनंत है। ये कारण से अजीव द्रव्य अनंत है, बराबर। अजीव द्रव्य इस प्रकार से अनंत। संसारी जीवों में, अब जीव द्रव्य की बात की है, संसारी जीवों में वनस्पति काय में जीव अनंत है। वनस्पति काय में इतने सारे जीव है जिसकी आप संख्या नहीं गिन सकते हो, उसकी आप संख्या गिन नहीं सकते हो। बाकी सारे जीवों में असंख्याता है, शेष सर्व में, जैसे कि नारकी में भी असंख्याता, देवों में भी असंख्याता, सब में असंख्याता। आप काउंट कर सकते हो कुछ 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 ऐसे मल्टीपल करके, पर अनंत जीव आपको बाकी में नहीं मिलेंगे। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय में अनंत नहीं मिलेंगे। हाँ, सिद्ध के जीव अनंत है। सिद्ध के कैसे हैं? सिद्ध में अनंत है, वनस्पति काय में अनंत है, सिद्ध में अनंत। तो सर्व मिल, ये अब दोनों के अनंत हो गए, तो आपके इसलिए जीव द्रव्य को अनंत कहा गया है। जैसे अजीव को अनंत कहा, ऐसे जीव द्रव्य को भी अनंत कहा गया। तो सारे अनंत नहीं है, देखो बहुत क्लियर से आपको अलग बता दिया, बहुत ही क्लियरली अलग बता दिया। आप ये बोलोगे कि भाई वनस्पति का अनंत है तो सही है, सिद्ध अनंत है तो सही है। आप ये बोलोगे कि भाई नारकी अनंत है, ना। समझ में आ रहा है? देव अनंत है, ना। मनुष्य अनंत है, ना। मनुष्य तो संख्याता हो गए, वो अनंत नहीं कह सकते। जीव अनंत जरूर है, जीव अनंत जरूर है, लेकिन मनुष्य को अनंत नहीं कह सकते, नारकी को अनंत नहीं कह सकते, विकलेंद्रिय को अनंत नहीं कह सकते, पंचेंद्रिय को अनंत नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही अजीव द्रव्य अनंत है, मना नहीं है, अजीव द्रव्य जरूर अनंत है, पर कौन अनंत है? स्कंद, देश, प्रदेश अनंत नहीं है, परमाणु अनंत है, बराबर। स्कंद एक प्रदेशी भी हो सकता है, द्विप्रदेशी भी हो सकता है, त्रिप्रदेशी भी हो सकता है, ऐसे 9 प्रदेशी भी हो सकता है, अनंत प्रदेशी तक वो जा रहा है। तो परमाणु अनंत है, इसीलिए अजीव द्रव्य अनंत। आओ, क्या अजीव द्रव्य जीव द्रव्यों के परिभोग में आता है या जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के परिभोग में आता है? देखो बहुत अच्छा ये दूसरा प्रश्न है गौतम स्वामी का, कि अजीव जीव का उपभोग करते हैं या जीव अजीव का उपभोग करते हैं? कौन किसके परिभोग में आता है? तो प्रभु ने जवाब दिया कि अजीव द्रव्य जीव द्रव्य के परिभोग में आते हैं, परंतु जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के परिभोग में नहीं आते, बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि अजीव द्रव्य जीव का उपयोग नहीं करते, उपभोग नहीं करेंगे, लेकिन जीव जरूर अजीव का उपभोग जरूर करेगा। क्यों ऐसा? क्यों प्रभु ऐसा क्यों? तो भगवान ने जवाब दिया कि ये गौतम, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसमें से औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर या आहारक शरीर या तेजस शरीर या कार्बन शरीर, ये 5 शरीर की रचना करेंगे। फिर 5 इंद्रिय की, श्रोतेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, 5 इंद्रिय की वो रचना करेंगे, ठीक है। फिर मनोयोग, वचन योग, काय योग, ऐसे 3 प्रकार के योग की रचना करेंगे, बराबर। और श्वास उच्छ्वास के रूप में उसका परिणमन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जीव द्रव्य ही ये करेगा, इसीलिए जीव करेगा कैसे? तो अजीव का ग्रहण करके करेगा। अजीव को ग्रहण किए बगैर जीव कुछ नहीं कर सकता, पर अजीव जीव को ग्रहण करके कुछ नहीं करता है। तो बात ये हो गई कि जीव अजीव द्रव्य दोनों पड़े हैं, दोनों अनंत पड़े हैं, पर जीव द्रव्य ही अजीव का उपभोग करेगा, अजीव द्रव्य जीव का उपभोग नहीं करते हैं, वो उपभोग में आते हैं, बराबर बराबर। वो जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के परिभोग में कभी नहीं आते, ये याद रखना।
ऐसे ही जीव द्रव्य नारकी के परिभोग में, क्योंकि नारकी जीव द्रव्य ही हुआ, तो अजीव द्रव्य नारकी के परिभोग में नहीं आते। बराबर? अजीव द्रव्य नारकी का परिभोग नहीं करते, लेकिन नारकी का जीव अजीव द्रव्य का जरूर परिभोग करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे अलग अलग जीव की बात की। देव के जीव भी अजीव का परिभोग करेंगे। फिर ये जो जीव हैं हमारे औदारिक शरीर के जीव, संसारी 14 प्रकार के जीव सर्व अजीव का परिभोग करते हैं, लेकिन अजीव द्रव्य कभी भी ये 14 संसारी जीवों का परिभोग नहीं करते। तो ये अजीव द्रव्य तो हमारे लिए उपकारक हुए कि नहीं? अगर अजीव द्रव्य होते ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। आओ, इसका कारण क्या? प्रभु, इसका कारण क्या है? तो प्रभु ने जवाब दिया है कि जीव द्रव्य चैतन्यवंत है, वो ग्राहक है, वो परिभोक्ता है। जीव द्रव्य चेतनावंत होने के कारण, परिभोग करने वाला, परिभोगक होने के कारण, ग्राहक होने के कारण, बराबर, भोक्ता होने के कारण वो अजीव पुद्गल द्रव्य का भोग कर लेंगे। अजीव पुद्गल द्रव्य अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है, वो ग्राह्य भी नहीं है और परिभोग्य भी, ग्राहक नहीं है, वो ग्राह्य है, ग्राहक नहीं है, परिभोग्य है, परिभोक्ता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जीव अपनी शक्ति से पुद्गल को ग्रहण करेगा और उसको शरीर आदि के रूप में परिणमन करके उसका उपभोग करेगा। अब यही वीर्यांतराय शक्ति यहाँ काम आ गई, जो हमने आगे वीर्यांतराय शक्ति की। देखो, अगर वीर्यांतराय शक्ति ना हो तो क्या आप अलग अलग इंद्रियों में जा पाओगे? बोलो, आप अलग अलग शरीर ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर आपकी वीर्यांतराय शक्ति अगर आपके शरीर में नहीं है तो आप जाति भव्य बन के एक ही जाति में रहोगे, वो जाति से बाहर तक नहीं निकल पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, अब उसमें से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। आओ, तो जितने शरीर, जितने इंद्रिय, जितना योग है वो मात्र जीव के पास है, और जीव अपने वही शरीर, वही इंद्रिय, वही योग के कारण ही अजीव का परिभोग करता है। भगवान ने बहुत क्लियर बता दिया है। जीव अपनी शक्ति से ही पुद्गल द्रव्य ग्रहण करता है, शरीर के रूप में परिणमन भी करता है, उसका उपभोग भी करता है, और कार्मण वर्गणा से खींच के, जो अजीव कार्मण वर्गणा है उसको भी पकड़ कर खींच के अपने परिभोग में उसको लाता रहता है। तो इस प्रकार से, पर पुद्गल द्रव्य जड़ है, बराबर, रूपी पुद्गल, रूपी अजीव है और जड़ है, और बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय और काल, बाकी के 4 अस्तिकाय भी कैसे हैं? जड़ है, वो भी जड़ है, उसमें ग्राहक शक्ति नहीं है और भोग शक्ति भी नहीं है, इसलिए वो जीव को ग्रहण नहीं कर सकते। 24 दंडक के जीव अपनी अपनी योग्यता अनुसार अजीव, रूपी अजीव और अरूपी अजीव दोनों को ग्रहण कर लेता है, और अपना अपना श्वासोच्छ्वास योग्य पर्याप्तियों बांध के 3 योग, 5 इंद्रिय, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, उसके अनुसार अपना अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। संसार के 14 संसार समापन्नक अलग अलग विभागों में वो जन्म मरण लेता रहता है। बराबर समझ में आ गई? तो अब लोक कैसा है बोलो? अब इतना अनंत जीव, अनंत अजीव कहाँ रह रहे हैं बताओ? चलो, अनंत जीव, अनंत अजीव कहाँ पे है? लोक में है ना? ये अनंत जीव और अनंत जीव 14 राजलोक में है। तो आप समझ सकते हो कि 14 राजलोक जो अनंत जीवों को समा कर बैठा है, अनंत अजीव को भी समा कर बैठा है, तो वो कितना बड़ा होगा? समझ में आवे छे हवे? हाँ। तो वो असंख्य प्रदेशात्मक हो गया। लोक असंख्य प्रदेशात्मक नहीं होता तो क्या ये लोकाकाश में अनंत द्रव्य रह सकते थे? नहीं।
बराबर। तो अनंत द्रव्य, अजीव द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य, जब ये 14 राजलोक में रह रहे हैं तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि 14 राजलोक असंख्य प्रदेशात्मक हो गया। बराबर। बराबर। हाँ, तो वो असंख्य प्रदेशात्मक होने के कारण ही उसी में अनंत द्रव्य रह सकते हैं। अब कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो उदाहरण दिया है, एक मकान में एक दीपक के प्रकाश से परिपूर्ण होता है। अब उसी मकान में आप अनंत दीपक कर लो, अनंत दीपक कर लो, आप असंख्य कर लो। अनंत तो नहीं बोल सकते, असंख्य तो कर ही सकते हो। बराबर। हाँ। ज्यादा असंख्य तो कर ही सकते हो कि जो गिनती से भी ज्यादा हो उतने तो आप कर ही सकते हो। तो असंख्य याचना, याशु, असंख्य दीपक प्रकट करोगे तो भी उसका प्रकाश एक मकान में रहेगा कि नहीं? अब बेटा आने आपको एड्रेस रहेगा। हाँ, रहेगा कि नहीं? एक दीपक का प्रकाश भी रह सकता है, असंख्य दीपक का प्रकाश भी उसी मकान में रह सकता है, रह सकता है ना? हाँ। बस तो ऐसे 14 राजलोक है। बराबर। एक आत्मा भी 14 राजलोक प्रदेश प्रमाण है, अपने प्रदेशों को फैलाएगा तो। और अनंत आत्मा भी 14 राजलोक प्रमाण है। तो वो 14 राजलोक प्रमाण एक आत्मा जब 14 राजलोक में रह सकता है अपने प्रदेश को संकुचित करते हुए, समझ में आवे छे? हवे तो अनंत आत्मा भी वही रह रहे कि नहीं? हाँ, रही सके। हाँ, रही सके। बराबर। तो इसीलिए बोला है कि एक आत्मा खुद जब अपने प्रदेशों को खोलता है ना तो वो 14 राजलोक प्रमाण, आत्मा के प्रदेश 14 राजलोक प्रमाण। और अनंत आत्मा, अनंत अजीव द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य भी इसी 14 राजलोक में रहते हैं। तो 14 राजलोक अनंत प्रदेशी प्रमाण कहा गया है। बराबर। असंख्य प्रदेशात्मक लोक में अनंत द्रव्य रह सकते हैं। सीधा कंक्लूजन क्या हुआ? असंख्य प्रदेशात्मक लोक। बराबर। बराबर। असंख्य प्रदेशात्मक लोक अनंत जीव द्रव्य, अनंत अजीव द्रव्य को लेकर बैठा है। राइट। आओ, पुद्गल के परिणमन की ये विचित्रता है। पुद्गल ऐसा है, उसमें कैसी विचित्रता है? तो दिया में जो प्रकाश के जो पुद्गल द्रव्य है ना, वो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक समा जाते हैं। कैसे समाते हैं? प्रकाश एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक समाता है। समाते है कि नहीं? समाता है। तो ये विचित्रता है, पुद्गल के परिणमन की ये विचित्रता है। बराबर। इसी तरह आकाश द्रव्य में अवगाहना देने का, प्रदान करने का गुण है। बराबर। और द्रव्यों में, अन्य द्रव्यों में उसको अवगाहन करने का स्वभाव है। जीव द्रव्य को रहने के लिए जगह चाहिए, अवगाहन उनको करना है, उनको रहना है। और आकाश उनको रखना चाहता है, आश्रय दे रहा है। आकाश में अवगाहना देने का गुण है, जीव अजीव द्रव्य में अवगाहन करने का गुण है। समझ में आ रही है बात? बोलो कैसा हुआ ये? दूसरे दृष्टिकोण से समझो। मेरे शरीर को खाना पचाने का गुण है, मेरे शरीर में खाना पचाने का गुण है। समझ में आयु? तो अपने आप मेरे अंदर खाने का गुण आ जाएगा कि नहीं? आएगा ना? ऐसे ही आकाश द्रव्य को, सब जीवों, सभी द्रव्य को अवगाहना देने का गुण है, और बाकी सारे जो द्रव्य है उसको अवगाहन रहने का गुण। जीव कभी भी किसी के बिना, आधार बिना कभी नहीं रह सकता। बराबर। बराबर। जीव किसी के भी आधार बिना नहीं रह सकता, और अजीव भी किसी भी आधार के बगैर नहीं रह सकता। समझ में आई बात? तो दोनों लोकाकाश ही सबका, दोनों का आधार।
अगर लोकाकाश नहीं होता तो ना जीव द्रव्य रहता ना अजीव द्रव्य रह सकता। बराबर, आओ। तो इस प्रकार से जीव द्रव्य अजीव द्रव्य दोनों की बात आज बहुत डिटेल से हुई। समझ में आव्યું? आ बात समझ में आव्યું? देखो अपन क्या समझते पता है, समझते थे कोई कोई ऐसी भी बात भी हम समझते, जैसे कि झाड़ है वो जीव द्रव्य है, अब उसमें से लकड़ा काट दिया, अंदर से जीव निकल गया, अब वो अपने आप अजीव बन गया। हम लोग ऐसा समझते थे। वो उसको खाने में कोई बात नहीं, जैसे कि अनाज है, धान है, सूखा है, जब तक वो खेत में है तब तक उसमें जीव है, अब उसमें से धूप में सुखाया, उसमें से जीव बाहर निकल गया, अब वो अजीव बन गया। हम ऐसे समझते हैं कि नहीं? अब इसको खाने में कोई बात नहीं, हम समझते हैं ऐसा। बराबर, क्या ये पॉसिबल है? बोलो, ये अजीव द्रव्य हुआ? हुआ? सोचो, सोच के बताओ। वो जीव द्रव्य ही है, एक चेतनवंत है, एक अचेतनवंत, बस इतना फर्क। एक में चेतना है, क्योंकि चेतना है तो पर्याय है। आज उगा, कल पीला हो गया, धान पक गया, परसों उसमें से बाहर निकाला गया, फिर उसका आटा बना, ये उसके पर्याय है। तो आटा भी तो जीव है ना? कुछ दिन के बाद आटा काम आता है, बोलो। उसका भी कुछ काल रहता है। अब जीव तो निकल गया उसमें से, फिर काल कहाँ से आया उसका? बात समझाई छे? तो वो जीव ही है, ये जीव के ही पर्याय है, समझ लेना। ये अजीव द्रव्य नहीं है। अजीव द्रव्य धर्मास्ती काय, अधर्मास्ती काय, आकाशास्ती काय और काल, ये अजीव द्रव्य। बराबर। और ये हमारा शरीर, वो पुद्गल रूपी, वो रूपी अजीव, बस। हाँ, તમે કીધું આપણે ઘઉંનો લોટ, ઘઉં હોય ઈ જીવ અને પછી એને પીસી દઈએ તો ઈ અજીવ. તો અજીવ એનો નથી કાળ જે થતું, હોય ના એમાં પાડું છું, અજીવ નથી બનતું ભાઈ। હું એ જ બોલી હમણાં, તમને એ જ સમજાવ્યું। આપણે એવું સમજી લે કે હવે અજીવ થઈ ગયું, એમાંથી જીવ નીકળી ગયો। શાકને સમારીને મૂક્યું, 48 મિનિટ સુધી ફ્રૂટ સમારીને મૂક્યું એટલે હવે અજીવ થઈ ગયું, એવું બને નહીં। એવું ન બને ના, આ તો સમજવાની વાત છે। જો એવું હોત ને તો અનંત કાયમાંથી બી સમારીને મૂકી દીધું, હવે જીવ નીકળી ગયા, અનંત જીવો। એ થોડી નીકળે। હા, તો બસ, તો એમાંથી ન નીકળે તો આમાંથી ક્યાંથી નીકળે? તો પછી કેવી રીતે સમજવાનું આને? અજીવ દ્રવ્ય જ જુદું જ છે। અજીવ દ્રવ્યને જીવનું શરીર ક્યારે મળવાનું નથી। આ તો જીવ હતો, હવે એ જીવ અંદરથી વિરમી ગયો, નીકળી ગયો, જે ગણો એ। આ એનો પર્યાય છે, હવે એનું શરીર છે, સુકાઈ ગયા પછીના દાણાનું શરીર છે। આટો એ બરાબર। આટો એ શું છે? તો કે સુકાઈ ગયેલા દાણાનું શરીર। સમજાયું? પર્યાય થયો ને? પર્યાય થયો કે નહીં? બીજ એ શું છે? ચાલો, બીજ થાય, બીજનું ફ્રૂટ થાય તો બીજનું પર્યાય ફ્રૂટ બદલાય। થયું, ફળ થયો, તો એનો પર્યાય બદલાયો। હવે એ જ ફળ સુકાઈ જાય અને એમાંથી તમે ઠળિયો જુદો પાડો, એને પાછું જમીનમાં ઉગાડો, તો એ જ બીજ થયું। તો જીવ જ છે ને, કે અજીવ થઈ ગયું? હવે એ જીવ જ તો છે। તો એ જીવ જ છે, તો એ સુકાઈ ગયું અજીવ કહેવાશે હવે એને? ના, નહીં કહેવાય। બસ, સમજાયું? હા, સમજાઈ ગયું। હા, પણ આપણે એમ કે ને કે 48 કલાક અજીબ તમે અજીબ કહે છે। એ સચ્ચિત અને અચિત એનો અર્થ એ થયો કે તમારે મારે હવે વાપરવું છે, તો હું આજે કોઈ પણ, જો તમે જે પેલી કૂપળ અને ઝાડમાં ફરક ગણો છો કે નહીં? કૂપળ એટલે શું? તાજો છોડ, જે જન્મેલો છોડ એટલે શું? તો કે એની અંદર હજી આપણે કહીએ છીએ ને, એમાં અનંત જીવ છે, એને હજી અનંતકાય તરીકે ગણાય। દરેકે દરેક કૂપળને અનંતકાય ગણાય છે કે નહીં? કારણ કે એમાં જીવોત્પત્તિ ચાલુ છે। પણ આ જે શાક છે કે ફ્રૂટ છે, એને તમે સમારી દીધું એટલે હવે એની અંદર નવી જીવોત્પત્તિ બંધ થઈ ગઈ। સમજાય? પાણીને ઉકાળ્યું એટલે નવી જીવોત્પત્તિ બંધ થઈ ગઈ। પણ એનો કાલ પૂરો થાય એટલે પછી એમાં જીવોત્પત્તિ ચાલુ થઈ જાય। એમાં જીવોત્પત્તિ શરૂ થાય।
પણ એનો અર્થ એવો તો નથી ને કે પાણીના જીવ એ જીવ જ નથી. ના એ તો નથી. બોલો, અનંતા જીવ, એક બોટલ પાણી, ઉકાળેલા પાણીમાં બી અનંતા જીવ ખરા કે નહીં? છે. એકેન્દ્રિય અપકાયના તો જીવ છે જ ને. અપકાયના જીવ થોડી જતા રહે છે. પાણી જ અપકાય, હા જીવો જ છે. એ જીવ જ તો છે. એટલે તમે એને એમ ના કહી શકો કે હવે આ જીવ બની ગયું. સમજાયું? 48 મિનિટનું શું મહત્વ? 48 મિનિટનું મહત્વ એ જ કે હવે એની અંદર નિરંતર જીવ ઉત્પત્તિ નહીં થાય. તમે જોશો ને, તમને બેમાં ફરક દેખાશે. એપલ તરતનું સમારેલું ખાઓ અને 48 મિનિટ પછી ખાઓ, એ બેમાં ફરક દેખાય છે? હા, તો આપણું બોડી પડ્યું હોય હા, એ રહ્યું 48 મિનિટ પછી એમાં તો નવા જીવો ઉત્પન્ન થયા જ કરે. એમાં અરે તો મિનિટે અત્યારે પણ થાય જ છે. નહીં, જેમાં ના ના, સમજજે, અત્યારે પણ થાય જ છે. પણ એ 48 મિનિટ પછી એમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થશે. પણ એ જીવ જ ને. એ જીવ એ અલગ જીવ છે. એ તો બધા ત્રસજીવ, હાલતા ચાલતા જીવ ઉત્પન્ન થાય એમાં તો. અચ્છા, અત્યારના એકેન્દ્રિય જીવ ઉત્પન્ન થાય. અત્યારે મારા શરીરમાં એકેન્દ્રિય, મારા શરીરમાં ક્યાંય બેક્ટેરિયા નથી. અચ્છા. મારા શરીરમાં હલનચલન કરીને પેલા ચાલીને ખાવાવાળા જીવ નથી. કેન્સર છે એ હલનચલનના ત્રસજીવો છે. તમને આજે શરીરના અમુક પાર્ટમાં કેન્સર થાય તો કેમ થોડા સમયમાં તમે મરી જાઓ છો? કેન્સર આવે તો થોડા જ સમયમાં તમારા આખા શરીરને ખાઈ જાય છે કે નહીં? એ જીવો એ ખાઈ જાય છે. એટલે એ બેક્ટેરિયા કહેવાય. એટલે એ પેલામાં જે ઉત્પન્ન થાય છે એ બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રસ જીવ, હાલતા ચાલતા જીવ ઉત્પન્ન થશે એમાં 48 મિનિટ પછી. સમજાયું? હા. 48 મિનિટ પછી જે ઉત્પન્ન થશે એવી રીતે શાકભાજીમાં 48 મિનિટ પછી જે ઉત્પન્ન થશે, જીવ તો છે જ એની અંદર. તમે એવું નહીં માનતા કે એમાં જીવ ઉત્પન્ન ન થાય, પણ જે પેલા મિનિટે ઉત્પન્ન થવાની જે એની શક્તિ છે ને, તરતમતા ઓછી થાય કે નહીં? એનો સ્વાદ, એની તરતમતા 48 મિનિટ પછી ઓછી થાય છે કે નથી થતી? એના કલરમાં ફેર પડે છે કે નહીં? કેરી સમારીને રાખી છે તાજી, અને 48 મિનિટ પછી કલર, રંગ, સ્વાદ બધું બદલાય છે કે નહીં? હા, બદલાઈ જાય છે. બદલાઈ જાય. તમે કેળું 48 મિનિટ સુધી સમારીને રાખ્યા પછી કેવું હશે? કેવું હશે સ્વાદમાં? ફળ ને બધું ઉત્પન્ન થાય એટલે એ રીતનું ને બિંદુ. હા, ફૂગ ઉત્પન્ન થાય ને કલ એ થાય, એ બધું એ રીતે ને. ફૂગ અને ઉત્પન્ન થાય એ તો આખું વસ્તુ જુદી છે. એ તો હવે તમે એને આપણે પેલા ઓલા કહેવાય, લાળિયા જીવ ઉત્પન્ન થઈ ગયા, એ જુદું થઈ ગયું. એ ચીકણા એટલે લાળિયા જીવ ઉત્પન્ન થાય, એ હજી અલગ વસ્તુ છે. પણ આ તો તમારા આપણે ચેતન અચેતનના ફરકમાં જઈ રહ્યા છીએ. તમે કેરીને સમારીને 48 મિનિટ પછી એ અચેતન નથી. સમજાય છે? જીવ નીકળી ગયો છે એવું નહીં માનવાનું. ઘઉં જ્વારા છે, ઘાસ છે, જ્વારા છે, ત્યાં સુધી લીલું, અને હવે ઘઉં થઈ ગયા એટલે જીવ નીકળી ગયો એવું નથી. એનો પર્યાય છે, આ સમજવાનું છે બસ. એ અજીવ નથી બની ગયું. રાઈટ? કઠોળ, દાળ બધું જ, કશું અજીવ બનતું નથી. આને તમારે એ રીતે સમજવાનું છે. आओ तो पुद्गलना चय उपचय। आकाश लोक के एक आकाश प्रदेश पर कितनी दिशा में से पुद्गल आकर इकट्ठे होते हैं? अब अभी जो आपने बोला अनंत प्रदेशी लोकाकाश है, बराबर, अनंत प्रदेशी, राइट? अब एक प्रदेश पर कितनी दिशा से पुद्गल आएंगे? और कितनी दिशा में वो बिखरते हैं? तो 6 दिशा में से आते हैं। ऐसे 6 दिशा में से, अगर दिशा बंद नहीं है तो 6 दिशा में से आएंगे। अगर कहीं बंद होगी तो मतलब अब लोक के अंतिम भाग में, पूर्व दिशा के अंतिम छोर पे तो पूर्व दिशा बंद हो गई, अलोक आ गया, तो उसको 5 दिशा मिलेगी। ऐसे पश्चिम भाग पर, पश्चिम चरमान पे जाओगे तो अब पश्चिम बंद हो गया तो 5 दिशा, लेकिन मध्य में होंगे तो 6 के 6 दिशा मिल गई ना?
हाँ, तो पुद्गल कहीं से भी आकर इकट्ठे होते हैं, आपको ये समझना है बस। पुद्गल द्रव्य अजीव द्रव्य मतलब 6 का अर्थ 10 हो गया। 10 ने 6 का अर्थ 10 ही होता है। 6 इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें खाली दिशा लिखी इसलिए 6 लिखते हैं, बाकी 4 विदिशा भी अंदर आ गई, बराबर। 6 में 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा नहीं गिनना है, दिशा विदिशा दोनों आ रहे, चारों तरफ आ गया गोलाई। और ऊर्ध्व और अधो गोल की 6 दिशा ऐसे होती है। हम सारे द्वीप गोलाई में है ना। એટલે 10 દિશા। हाँ, द्वीप समुद्र गोलाई में है, नारकी भी गोलाई में, हर चीज गोलाई में, इसीलिए शास्त्र में आपको 6 दिशा ही मिलेगी लिखी हुई। आओ, तो पुद्गल द्रव्य इकट्ठा होना और उसका अलग होना, इकट्ठा होना और अलग होना, बराबर। तो ये अब समझ में आ गया। जीव उसको ग्राह्य करता है, पुद्गल को, अजीव को। जीव पुद्गल को ग्राह्य करते थे हम, आज तक ये बोलते थे, अब हम ये बोलेंगे जीव अजीव को ग्राह्य करते हैं, बराबर। जीव अजीव को ग्राह्य करते हैं। आओ, जीव जिस पुद्गल द्रव्य को औदारिक शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या वो स्थित द्रव्य को ग्रहण करते हैं या अस्थित द्रव्य को भी ग्रहण करेंगे? तो प्रभु ने जवाब दिया है कि गौतम, वो स्थित को भी करेंगे और अस्थित को भी करेंगे। मतलब उसने स्थित द्रव्य वहां पर जो थे उसको भी ग्रहण कर लिया, और कहीं और से पर जाकर जो अस्थित है, जो चर है, जो मूवेबल है, उसको भी वो ग्रहण कर लेगा। वो द्रव्य को क्षेत्र से, काल से और भाव से, चारों ओर से ग्रहण करेंगे। वो द्रव्य से भी ग्रहण करेंगे, क्षेत्र से भी करेंगे, काल से भी करेंगे और भाव से भी करेंगे। तो नियम 6 दिशा में से आए हुए द्रव्य को जीव ग्रहण करता है, ठीक है। अब तेजस, अच्छा, वो द्रव्य को कौन से शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं? तो तेजस शरीर के रूप में भी ग्रहण करते हैं। हाँ, तो प्रभु ने यहाँ जवाब दिया है, शरीर के लिए वो स्थित द्रव्य को ग्रहण करता है, अस्थित को ग्रहण नहीं करता। जब वो शरीर बनाएगा तब वो स्थित को ही ग्रहण करेगा, अस्थित को नहीं करेगा। द्रव्य को आनुपूर्वी से ग्रहण करेगा, आनुपूर्वी से यानी कि एक के बाद एक, पहले ग्रहण करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, एक साथ ग्रहण नहीं करेगा। समझ में आ गया? आनुपूर्वी से एक के बाद एक करेगा, या पहले यहाँ का किया फिर 100 नंबर पहले बाद में दूसरा किया, ऐसा नहीं करता है। पहला करेगा, फिर दूसरा ही नंबर ग्रहण, फिर तीसरे को ही करेगा, फिर चौथे को ही करेगा, बराबर। वो इंद्रिय के रूप में भी ग्रहण करता है, श्रोतेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, 5 इंद्रिय के रूप में भी उसको ग्रहण करता है। योग के रूप में भी ग्रहण करता है, श्वासोच्छ्वास के रूप में भी ग्रहण करता है। हर एक चीज, इंद्रिय हो, योग हो, श्वासोच्छ्वास हो, शरीर हो, मन योग, वचन योग, काय योग हो, कुछ भी हो, आप अगर सोच भी रहे हो, मनोयोग, विचार भी कर रहे हो, तो भी ग्रहण किए बगैर नहीं करते हो, बराबर। अभी कुछ सुन रहे हो ना, तो भी ग्रहण करते ही हो। कांस्टेंट जीव ग्रहण करता है अजीव द्रव्य को। बिना ग्रहण करे आप सुन नहीं पाओगे, आप सोच तक नहीं पाओगे। आप समझ लो कि जीव कैसा साइंस है। ये जीव साइंस समझने जैसा है। उसकी कितनी अनंत शक्ति होगी, आप सोचो। कार्य चालू ही है उसका। हाँ, તમે હમણાં કીધું કે આપણે વિચાર કરીએ એમાં પણ જીવ ગ્રહણ કરીએ, તો વિચાર કરીએ એમાં કેવી રીતે કરી શકાય? मनोयोग, मनोयोग वर्गणा के पुद्गल पहले खींचोगे आप। हाँ, तो ये अजीव द्रव्य आवी गયું। हाँ, वही तो, ये पहले भी पता है, मैं बोली थी। आज जैसे मैं बोल रही हूँ, पहले मैं आकाश में से द्रव्यों को खींच रही हूँ, वचन वर्गणा, बराबर। खींचने के बाद मैं उसको ग्रहण करूंगी।
उसके बाद वो ग्रहण करने के बाद वो शब्द बाहर निकलेगा। तो काय આવી જશે? अब वो बाहर निकला तो शब्द भी एक शरीर है, मैंने बोला था ना पहले आपको। हाँ, और वो आप तक पहुंचा, आपने क्या किया? आपने श्रोतेंद्रिय का उपयोग किया। श्रोतेंद्रिय ने क्या किया? वो शब्द को ग्रहण किया हाँ, और वो परिणमन किया। जब उसको अजीव द्रव्य को परिणमन करोगे तब आपका दिमाग या आपके कान भी उसको सुन पाएंगे। मैं ग्राह्य किए बगैर बोल नहीं पाऊंगी। और वही शब्द जब आपके पास कान तक पहुंचे, आप तक पहुंच रहे हैं, तो वो आप ग्राह्य किए बगैर सुन नहीं पाओगे। अब समझ में आ रहा है कि हमारी जो इंद्रिय है वो कितनी सूक्ष्म, कितनी तेजी से काम कर रही है। हाँ, एक के बाद एक शब्द सोचती हूँ और मैं बोल देती हूँ, मेरा दिमाग सोचता है, मैं बोल देती हूँ। बुद्धिमान દીકરા, कितना फास्ट! और आप सुन ले रहे हो, आप उसको ग्रास कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, कितना फास्ट! सोचो, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, जीव अजीव का नेटवर्क। आज आप जीव अजीव का नेटवर्क पढ़ रहे हो, बराबर? तो इसके लिए भी पहले आप पुद्गल ग्रहण कर रहे हो। और आपने पुद्गल, मैंने 6 दिशा में से किया, बस सभी दिशा से मैंने पुद्गल ग्रहण किया, शब्द पुद्गल, तब जाके मैं बोल पाई। और आप भी देखो, हर दिशा से आवाज आप पकड़ते हो कि नहीं? ये दिशा में शब्द पुद्गल बोलेंगे तो आप उस तरफ, यहाँ कुछ पूर्व में कुछ गिरेगा तो मेरा ध्यान तुरंत पूर्व में क्यों जाएगा? જાતા है। क्योंकि मेरे जो दिमाग की जो इंटेंसिटी है उसने पूर्व की दिशा में ही आवाज को पकड़ा ना, हाँ, तभी मेरा ध्यान गया कि अरे ये दिशा से आवाज आ रही है। समझ में आ रहा है? तो हम वो दिशा के पुद्गल पकड़ेंगे, तुरंत वो दिशा के पुद्गल मेरे को बताएंगे कि भाई यहाँ आवाज आई है। तो इस प्रकार से जीव अजीव का कार्य होता है। आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? बोलो, आ गया? हाँ, आ गया। अब एक बात पर ध्यान दो, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, उस पर ध्यान दो। कोई नहीं सुनता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं। सुनाई नहीं देता है, तेरे को दिखाई नहीं देता है, हम क्या बोलते हैं? हाँ, 4 मुंह पाड़ो, છોકરીને જવાબ ના આપે તો શું જવાબ આપો? તમે શું બોલો? તને સંભળાતું નથી? શું બોલો? બોલીએ ને આપણે એવું? બહેરો છે। હા, બહેરો છે આપણે તો પહેલા એમ જ બોલીએ. કેમ સંભળાતું નથી તને? કે દેખાતું નથી? હવે સમજાય છે તમને? એનું ધ્યાન જ ન હોય એ બાજુ, કે એને તમારો અવાજ પૂતગલ પકડે તો એને સમજાય ને. તમે જ્યારે બોલી રહ્યા છો, હું જ્યારે એને બૂમ પાડું છું ત્યારે એની મનોવર્ગણા કોઈ બીજી જગ્યાએ અટકેલી છે, રાઈટ? એના મનમાં બીજા વિચાર ચાલતા હોય તો એની વર્ગણા બીજે હોય તો તમારી વર્ગણા એને મળે, પહોંચે ખરા? બોલો. નહીં પહોંચે। હવે તમે રોડ ઉપર ચાલો છો અને પાછળથી કોઈ ગાડીનો હોર્ન આવે છે, પણ તમે કોઈ બીજા ધ્યાનમાં છો, બીજા ટેન્શનમાં છો, બીજા ધ્યાનમાં છો, એનો અવાજ સંભળાય નહીં ને તમે ગાડી જોડે અથડાવો, એવું બને છે કે નહીં? બને છે। હા, તો આપણે જ્યારે કોઈને બૂમ પાડીએ, 4 બૂમ, અને એ ન સાંભળે, એ પણ બને કે નહીં? બને. એટલે સમજવાનું, એટલે કોઈ નિરર્થક કર્મ બંધ નહીં કરવાનો. હવે તને સંભળાયું નહીં, તને દેખાયું નહીં, તું હાથે કરીને આવું કરે છે, આવું કશું કરવાનું નહીં, કારણ કે આ પોસિબલ છે, આ પોસિબલ છે, બરાબર? તમે બૂમ પાડી હોય અને એ વ્યક્તિએ ના સાંભળી હોય, એ શક્ય છે કે નહીં? શક્ય છે કે નહીં? શક્ય છે. આ વાત શક્ય છે. સમજાયું? એટલે જીવ અને અજીવ બંનેનો ઉપયોગ છે. અજીવ માત્ર ઉપયોગમાં આવે છે, જીવ અજીવનો નિરંતર ઉપયોગ કરે છે. અને જો જીવનું મન બીજી જગ્યાએ વખતે, એટલે હંમેશા ઉપયોગ એક જ કીધો છે, ખબર છે ભગવાને? એટલે જ ઉપયોગ હંમેશા એક જ હોય. ઉપયોગ, મનનો ઉપયોગ ચાલતો હોય તો વચનનો ઉપયોગ હોય જ નહીં, કાયાનો ઉપયોગ હોય જ નહીં. એ તમારી જ્યારે તમારી શ્રોતેન્દ્રિય ચાલુ હશે તો તમારી ઘ્રાણેન્દ્રિય, અરે કે તમારી આ ઇન્દ્રિય કામ નહીં કરે એ વખતે.
એ તમારું મગજ બીજે ક્યાંક ચાલતું હશે ને તો તમને કોઈના શબ્દ કાને ગાડીના હોર્ન સુદ્ધા નથી પડતા તો શબ્દ ક્યાંથી પડશે? બોલો. એટલે ક્યારે પણ કોઈએ કંઈ તમારી વાત નથી માની કે નથી સાંભળી તો નિરર્થક કર્મ બંધ કરવો નહીં. આ યાદ રાખવાનું, નિરર્થક કર્મ બંધ ક્યારેય નહીં કરવાનો. બરાબર? બરાબર. બિંદુબેન, તમે હમણાં કીધું એક ટાઈમમાં એક જ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ હોય. એક ટાઈમમાં એક જ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ. તું જોજે, ઘણી વાર તને મચ્છર કરડશે ને તો પણ તને ખબર નહીં પડે, તને પાછળથી ખબર પડશે. સમય સૂક્ષ્મ છે એટલે આપણને ખબર નથી પડતી. આપણને એમ થાય હું બધું સાથે કરું છું, પણ સમયે સમયે થતું હોય, બદલાય. એક સમયે એક જ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ હોય. એક જ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ થાય. મને જ્યારે તારો અવાજ આવે છે ને ત્યારે મને એમ થાય છે તું કંઈક બોલી રહી છે એટલે હું ધ્યાન દઈને સાંભળું છું. જ્યાં સુધી તારા શબ્દ પૂતગલ મારા કાનને નહીં અથડે ત્યાં સુધી તો કંઈ કામ ઉપયોગ થવાનો જ નથી. મગજમાં તો બહુ વિચારો ચાલે. મગજમાં પણ સમય સમયે ચાલે. એક સાથે બે વિચારો એમાંય નથી આવવાના, ક્યારેય નહીં. એટલે સમય સૂક્ષ્મ છે ને એટલે આપણને ખબર નથી પડતી. મગજમાં પણ જ્યારે તું અમેરિકા હશે ત્યારે તારા મગજમાં તું ઇન્ડિયામાં બે વિચાર આવે છે એક સાથે? બોલ, પોસિબલ છે? ના. જ્યારે આપણે સુખના વિચારોમાં હોઈએ ત્યારે આપણને દુઃખ જરાક બી સ્પર્શે છે એ ટાઈમે વિચારોમાં? બોલો. ના. એટલે એક ટાઈમે બે ઉપયોગ ક્યારેય સંભવ નથી. હંમેશા એક જ ઉપયોગ હોય. આપણે કહીએ હું ટીવી ગણતા ગણતા માળા ગણું તો ચાલે? ચાલે? બોલો. ટીવી ગણતા ગણતા સામાયિક કરું ચાલે? ના, ન ચાલે. વ્યાખ્યાન સાંભળતા સાંભળતા માળા ગણે તો એ પણ ના ચાલે. એ પણ ના ચાલે. એ પણ ના ચાલે, કારણ કે તમારો ઉપયોગ માળા ફરવામાં છે, કાને પડતા શબ્દોમાં નથી. બરાબર. કારણ કે માળા બરાબર ફરે છે એક પછી એક. રાઈટ? અચ્છા, માળા ફરતા ફરતા ઊંઘ આવે છે તો આંગળી અટકે છે કે નહીં ત્યાં જ? બરાબર છે. બોલો. આંગળી આગળ ફરી? આંગળી અટકી જાય. આંગળી અટકી જાય. આગે ઉપયોગ અટકી ગયો તમારો. હા. એટલે ઉપયોગ એક જ જગ્યાએ હોય. કેમ નહીં તો ઊંઘ આવી ગઈ તો આંગળી તો ચાલવી જોઈએ ને, ઊંઘ આવી જાય તો. એટલે વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય ત્યારે સામાયિક લેવાનું નહીં ને પાડવાનું નહીં. ચાલતું હોય ત્યારે નહીં, પહેલા તમે લઈ શકો, પણ તમે એ તમે સામાયિક લઈ શકો. એનું કારણ છે કે ખાલી તમે લો છો ને એટલી વાર જ તમારો ઉપયોગ એમાં છે, પછી તો તમે સાંભળવાના જ છો. રાઈટ? પણ ભગવાનની વાણીનો અનાદર થાય છે. ના, એ ટાઈમે લો એ અલગ વાત છે, પણ હવે તમે પછી હું 10 મિનિટ મોડી આવું અને 2 કલાક બેસું ને એકે સામાયિક ન કરું તો એ પણ મને ઠીક ના લાગે પાછું. શું સામાયિક? હા, એ પણ તમને ઠીક ના લાગે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ તમે જે લઈ લો ખરા, ના નહીં, પણ એ લેશો તો તમારું કેટલું 5 મિનિટમાં તો આખું સામાયિક લેવાઈ જાય. 5 મિનિટ બી નથી લાગતી. એ 5 મિનિટ પૂરતું તમે કર્યું ભલે બરાબર છે, પણ માળા તો કોઈ સવાલ જ નથી કે વ્યાખ્યાન સાંભળતા તમે માળા ગણી શકો. એ તો એક જ જગ્યાએ તમારું ધ્યાન. સંભવ જ નથી કે તમારું બે જગ્યાએ ઉપયોગ ક્યારે બી આવે. બરાબર? બોલો. પતી ગયો ટાઈમ આજે. ચલો, તો લેટ થઈ ગયું. બધા બેસણા ચોવિયારવાળાને આજ બધા આવ્યા તો મજા આવી. જો કેટલું લાંબુ ચાલ્યું. રાઈટ? હા. મેં મારું થયું નવું પેલું ડાલ્યું અને પછી કર્યું. અચ્છા. આજે કરી. સારું કર્યું. જય જય. અચ્છા.